श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, जैसे कि बाबा ने 9 अंक को बहुत महत्व दिया है, बाबा के 9 गुरुवार व्रत होते हैं, 9 सिक्के बाबा ने लक्ष्मी माई को दिए, 9 बाबा की नवदा भक्ति क्या है, 9 गुरुवार 9 दिए भी हम लोग जलाते हैं। तो बेसिकली 9 की गिनती क्या है, नवदा भक्ति किसे कहते हैं, जो बाबा ने 9 के अंक पर इतना जोर दिया। और हमें बाबा की नवदा भक्ति में 9 प्रकार की जो भक्ति होती है, उसमें से हम किस प्रकार के भक्त हैं या हमें किस प्रकार की भक्ति बाबा की करनी चाहिए, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो साथियों, पहली भक्ति है श्रवण करना। श्रवण का मतलब है कि बाबा की लीलाएं सुनना, भजन सुनना, कीर्तन सुनना, बाबा की मंत्र सुनना, जो भी हम सुन सकते हैं वो सभी चीजें श्रवण भक्ति कहलाती है। ये भी एक प्रकार की भक्ति है, सिर्फ सुनना। दूसरी भक्ति है स्मरण करना, अपने बाबा को काम करते समय भी याद रखना, कभी बाबा को भूलना नहीं। मानसिक जाप जिसे कहते हैं, वो है बाबा की दूसरी भक्ति, जिसमें आप मानसिक तौर पर जाप करते हैं, कुछ भी करते समय हमेशा बाबा का नाम लेते हैं, वो होती है आपकी मानसिक जाप, उसको कहते हैं दूसरी भक्ति। और तीसरी भक्ति होती है बाबा की कथाओं का गुणगान करना, भजन कीर्तन करना, ऐसी मंडलियों में बैठना जो बाबा का भजन कीर्तन करती हैं, उन लोगों के साथ बाबा की संध्या करना, साईं चरित्र पढ़ना, ये सब कहलाती है तीसरी भक्ति, जिसमें आप बाबा का गुणगान कर रहे हैं, अपने मुख से बाबा के बातें कर रहे हैं, जहां भी आप बैठते हैं वहां बाबा की बातें करते हैं। ये होती है आपकी तीसरी भक्ति। दूसरों को भी आप कथा सुनाएं बाबा की, बाबाओं की लीलाओं के बारे में, बाबा की मिरेकल्स के बारे में बात करना। दूसरे भक्तों में भी बाबा की कथाओं का प्रचार करना, प्रसार करना, अपने बाबा की लीलाओं का गुणगान करना, यह है भक्ति का तीसरा रूप। चौथा जो है वो है बाबा की दी हुई शिक्षाओं पर चलना। जैसे कि हमारे साईनाथ कहते हैं, अन्न दान करने के लिए, दवाइयां दान करने के लिए, किसी की मदद करने के लिए बाबा ने हमेशा प्रेरित किया है। तो आप किसी को औषधि दान करिए, वस्त्र दान करिए, अन्न दान करिए, दुख समझिए दूसरों का, पशु पक्षी की सेवा करना, यह है आपकी चौथी भक्ति। पांचवी भक्ति बाबा के लिए हम कैसे कर सकते हैं? पांचवी भक्ति है कि बाबा का हमेशा दास बने रहना। आपके अंदर मैं ना आए, कभी ना आए कि ये काम मैंने किया है। हमेशा बाबा को उसका धन्यवाद करिए कि साईं, मैं कौन हूं करने वाला, जो कुछ कर रहे हो वो आप कर रहे हो, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। जैसे कि एक बैंक का मैनेजर होता है ना, उसको बैंक की पूरी जिम्मेदारी होती है, सारी बैंक की मेंटेनेंस देखना उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि बैंक उसका हो गया, वो जानता है कि बैंक सरकार का है। तो इसी तरीके से घर अपना है, घर की साफ सफाई करिए, घर में पॉजिटिव आपका माहौल हो, ऐसा करिए। तो बाबा के हमेशा दास बन के रहिए आप, कि बाबा ये सब कुछ आपने हमें दिया है, बस हम उसकी ड्यूटी निभा रहे हैं, हम अपनी सेवा कर रहे हैं, जो आपने हमें दिया है उसकी जिम्मेवारी हम निभा रहे हैं। है ये सब कुछ आपका। परिवार की सेवा करिए, बच्चों की देखरेख करिए, लेकिन है वो बाबा के, हम सिर्फ ड्यूटी निभा रहे हैं। इस भाव से करिए। घर की सफाई करिए तो इस भाव से करिए कि मंदिर है ये, बाबा का घर है ये, हम उसकी सफाई कर रहे हैं। खाना बनाइए तो इस भाव से बनाइए कि हमारे बाबा खाएंगे। तो ये है भक्ति का 5वां रूप के बाबा के आप दास बन जाइए। छठा कौन सा भक्ति का रूप है? बाबा की फोटो, मूर्ति जो भी आपके घर में है, उसकी विधिवत पूजा करना, स्नान कराना, भोग लगाना, बाबा के चरण दबाना, यह है आपकी छठी भक्ति का रूप। कि अगर बाबा आपके घर में है तो बाबा की आरती करना, मतलब पूरा बाबा की सेवा करना, ये आती है छठी नवदा भक्ति में। बाबा का ख्याल रखना। 7वां कौन सा रूप है? 7वां है
बाबा पे सब कुछ समर्पण कर देना। साईं, अच्छा बुरा जो भी मेरा कर्म है वो सब आपके चरणों में समर्पित है। जैसे दिन निकलता है तो मैं क्या अच्छा करती हूँ, क्या बुरा करती हूँ, ये सब कुछ बाबा आपको समर्पण है। किसी चीज का क्रेडिट खुद ना लेना, अपने बाबा को ही सब कुछ समर्पण करना, सच्चे मन से बाबा के चरणों में अपने आप को समर्पित करना, यह है भक्ति का 7वां रूप। भक्ति का 8वां रूप है बाबा को अपना दोस्त, मित्र, सखा समझना। बाबा से वो सारी बातें करना जो आपके जीवन में चल रही है, बाबा का धन्यवाद देना, यह है भक्ति का 8वां रूप। साईं को हमेशा अपना मित्र समझिए। देखिए, जब कोई हमारा अपना होता है, उसको चोट पहुंचती है तो दुख हमें भी होता है। अगर कोई बाहर का व्यक्ति है, भले उसको कुछ भी हो जाए, थोड़ी देर हमें दुख जरूर होगा इंसानियत के नाते, लेकिन हम उसको मन से नहीं लगाएंगे। यही बात अगर कोई अपना है और उसको किसी प्रकार का दुख है तो हमें बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है। क्यों? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, माँ के नाते प्रेम करते हैं, बहन के नाते प्रेम करते हैं, पिता है तो बेटी के नाते प्रेम करते हैं, पत्नी के नाते प्रेम करते हैं। तो हम उन लोगों से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं एक प्रेम के धागे से, इसीलिए हमें वो ज्यादा दुख पहुंचाते हैं। बाहर वाले से तो हमें कोई इतना लगाव होता नहीं है, तभी तो हम इतना दुख नहीं कर सकते ना। यही प्रेम हमें साईं से करना है। साईं से जब प्रेम आप कर लोगे ना, तो फिर किसी से प्रेम करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अकेला ही है, काफी है तुम्हारा सहारा बनने के। बाबा अकेले ही काफी हैं तुम्हें सारी जिंदगी के सुख देने के लिए। तो साईं से प्रेम करो, मन की बात बाबा से करो, बाबा के साथ बैठो, 5-10 मिनट डेली निकालो। बाबा से जब आपके पास समय हो तब बाबा के नजदीक बैठे और पूरे दिन का हाल बाबा को सुनाएं। बाबा आज ये हुआ, आज इसने मुझे ऐसे बोला, आज ये चीज हुई, सारा दिन का जो कुछ हाल वो साईं से बता दीजिए। बाबा सब सुनते हैं। ये भी एक भक्ति का प्रकार है। और सबसे लास्ट जो भक्ति है बाबा की, वो है दूसरों की मदद करना, निंदा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, साईं नाम का जाप करना, बाबा का सब चीजों में दर्शन करना, चाहे वो कोई पशु पक्षी हो या इंसान, सभी में बाबा का दर्शन करना, यह है बाबा की नवदा भक्ति का 9वां रूप। कोई आपके दरवाजे आ जाए उसको दुत्कारना नहीं, वो आए, अगर आपकी क्षमता है तो आप उसकी मदद कर दीजिए, नहीं तो बड़े प्यार से, आदर के, सम्मान के साथ आप उसे मना कर दीजिए। बाबा निंदा करने के लिए, चुगली करने के लिए बहुत ज्यादा मना करते हैं। किसी से उधार लेकर कभी कोई यात्रा न करना, यह है बाबा का 9वां भक्ति रूप। अब इसमें से हम कौन से भक्त हैं बाबा के, ये हमें देखना है, या हम बाबा की किस प्रकार, कौन से रूप में बाबा की भक्ति करते हैं, ये हमें देखना है। मैं तो यही कहूंगी कि जो साईं भक्त हैं उनमें ये सभी क्वालिटी होनी चाहिए बाबा की भक्ति के लायक। लेकिन अगर उसमें से एक भी होगी ना, तो भी भवसागर से हम पार लग जाएंगे। तो साथियों, कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। पहले आप विजिट करिए, मेरी वीडियोस देखिए, आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। और थोड़े दिन बाद ही अब मैं बाबा की दरबार जाने वाली हूँ, बाबा का बुलावा मुझे आया है, शिरडी जाना है मुझे 2-4 दिन के अंदर ही। तो शिरडी से जुड़े हुए जितनी जानकारी है या फिर कुछ ब्लॉग हैं या जो भी मैं शूट करूंगी वो जरूर वीडियो आएगी। आप देखना चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चलिए आप भी मेरे साथ वीडियो के माध्यम से बाबा के दरबार, मैं कराऊंगी आपको बाबा के दर्शन और वहां से लाइव भी आएंगे हम लोग बाबा की द्वारका माई से। और जैसे जैसे बाबा आज्ञा देते जाएंगे मैं वैसा वैसा करती जाऊंगी, क्योंकि मेरा समर्पण पूरा बाबा को है। जैसे मेरे साईं कराएंगे मैं वह करती जाऊंगी। तो शिरडी से बुलावा आया है तो मन तो बहुत खुश है मेरा। शिरडी से कोई भी जुड़ी हुई जानकारी जो आपको जाननी है या आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी उसके ऊपर वीडियो बनाऊं या मैसेज के थ्रू आपका मैं रिप्लाई जरूर करूं। तो आप वीडियो में
बने रहना मेरे साथ। तो जैसे जैसे मैं शिरडी में क्या क्या करूंगी, बाबा के कहाँ कहाँ दर्शनों के लिए जाऊंगी और क्या क्या हमें वहां और कुछ करना चाहिए, वो सब कुछ मैं वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचा दूंगी। तो आप वीडियो को मिस नहीं करना। तो चलिए साईं भक्तों, मिलते हैं किसी और लीला के साथ, किसी नए मिरेकल्स के साथ, और हाँ, शिरडी यात्रा के साथ। तो जिसने मेरे साथ यात्रा में चलना है, चैनल पे बने रहना। तो अब बाबा की शिरडी के जो वीडियोस हैं वो आएंगे, तो आप जरूर देखना और कमेंट्स जरूर करना आपको कैसे लगे। तो चलिए फिर, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और देख लीजिए आप किस प्रकार के भक्त बाबा के बनना चाहते हैं। इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प आपको जरूर मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओम साई राम, जय साई राम।